पर आए सभी अतिथियों को नमस्कार। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वह देवी है जो घर को स्वर्ग बनाती है। माननीय मुख्य अतिथि दिल्ली कोर्ट की जज माननीय कुमारी दिव्या सिंह जी, जो कि अभी कोर्ट पे थोड़ा सा बिजी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पर आएंगी। माननीय डॉक्टर अनीता भारद्वाज जी, जो कि अभी मैडम नहीं है। विशिष्ट अतिथि माननीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय मेरे गुरु महामलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ जी, जो कि अभी आ रही हैं। माननीय भारत भूषण जी, मेरे अभिभावक माननीय श्री एस.के. गौतम जी, यहाँ पर आए मीडिया बंधु एवं यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। अपने दिल से मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पा रही हूँ, उनकी जिंदगी को बचा पा रही हूँ या उनके दिलों में अपनी जगह बना पा रही हूँ। यह प्रोग्राम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। यह महिला दिवस है, ये नहीं कि महिला दिवस है तो आज के दिन ही महिला है। औरतें हैं तो कल है, औरतें हैं तो कल है, औरतें हैं तो घर है, औरतें हैं तो आज है, औरतें हैं तो सब कुछ है। हमारे घर की माताएं बहनी, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो, चाहे पढ़ाई करने वाली हो, हर एक का हमारे देश में पूरा योगदान है। अगर कोई पायलट है जो हवाई जहाज उड़ाने जाता है, उसकी घरवाली उसे खाना बना कर देती है, उसकी माँ से खाना बना कर देती है, उसको पौष्टिक आहार मिलता है, वो एक औरत दे रही है। हम घर से निकलते ही माँ का आशीर्वाद लेते हैं, तड़प जाते हैं राखी वाले दिन जब बहन का प्यार नहीं मिलता, बहन हमारे पास राखी बंधवाने के लिए अगर नहीं आती, हमारी राखी बांधने के लिए नहीं आती तो हम तड़प जाते हैं। औरत कुछ नहीं चाहती, सिर्फ चाहती है मान और सम्मान, इसके अलावा औरत कुछ नहीं चाहती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य से मनाया जाता है। आज देश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, उसने अपने सोच को बदल दिया है। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। मजदूरी से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक की हर क्षेत्र में वह अपनी योग्यता साबित कर रही है। कोरोना वायरस महामारी हो, स्वास्थ्य, जरूरी सेवाएं, शिक्षा, देखभाल कर्मियों और अन्य भूमिकाओं में महिलाएं अपना अहम योगदान दे रही हैं। कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा महिलाओं को सम्मान करें, उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरित करें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें। हमारे देश का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर पढ़ाओ कैसे? घर से बाहर बेटियां निकल नहीं सकती हैं, दुश्मन कोई और नहीं, हमारे घर में कैसे पढ़ाओ? दुश्मन कोई और नहीं, हमारे घर में कैसे पढ़ाओ? माँ बाप कमाते कुछ है, उतना ही पैसा उनकी पढ़ाई में लगा देते हैं। भूखे भेड़िए बैठे हैं जो उनसे ही शादी के लिए इतना सारा दहेज चाहिए, तो कहाँ से पढ़ाए? फिर वो बात तो सिर्फ एक ही चीज सोचकर रह जाता है कि मैं इसको पढ़ाऊं, पढ़ा लिखा कर कामयाब बनाऊं, या फिर इसके दहेज के लिए पैसे जुटाऊं। ये कभी लड़की जब पैदा होती है तो लड़की को कहते हैं बेटी प्रिंसेस है। हर घर में होता है, जब कोई बेटी पैदा होती है तो हर घर में बोला जाता है बेटी प्रिंसेस है। प्रिंसेस का मतलब होता है राजकुमारी। जब हमें दुनिया वाले खुद कह रहे हैं हम राजकुमारी हैं, तो हम अपने पिताजी को एक राजा क्यों नहीं बना सकते? ठीक है पिताजी, नहीं हो रही शादी, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे लिए अगर किसी से कर्जा उठाते हैं, कुछ करते हैं, इससे अच्छा है ना मैंने जितना पढ़ा है अपने आप आगे कुछ करूं, इतना सक्षम बनूं कि कोई मुझसे शादी करने के लिए पैसा ना मांगे, सिर्फ ये बोले कि मुझे ये बेटी चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ करना होगा, लड़कियों को आगे निकलना होगा और हम औरतों को आगे निकलना होगा। ना अबला ना बेचारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं, कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पर भारी हूं। ना अबला ना बेचारी हूं, मैं आज के युग की नारी हूं। सदियों से जी औरों के लिए, सदियों से अत्याचार सही, हर बात की सीमा होती है,
ऐसे गुट कर कौन रहे। नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, नहीं डरती हूँ मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ शारदा की वीणा हूँ मैं, माँ काली की मैं कटारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, मन से कोमल ना अबला हूँ, मैं अपने दम पर सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे, लक्ष्मी, काली और दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज के युग की नारी हूँ, मैं आज के युग की नारी हूँ। स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का नारा है, हाथ से हाथ मिलाएं और लोगों की मदद करें। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे भारी संख्या में जितनी मैं ये स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट का ये पहला प्रोग्राम है, क्योंकि मैं बहुत लंबे वक्त से सामाजिक कार्य कर रही हूँ, पर संस्था को मैंने अभी रजिस्टर कराया तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ, बट लोगों को देख के मुझे लग रहा है कि मैं कुछ आगे और बेटर कर सकती हूँ। प्लीज मेरी एक सामाजिक कार्य की छोटी सी झलक मैं दिखाना चाहूंगी। जो तेरे लिए सा दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। राखी का त्योहार रोड पे बनाते हुए, क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाएं। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी अस्मत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नन्ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तालियां हो जाएं जोरदार।
दिक्कत वही आ रही है। क्या बात। अलवारों पे सर मार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, अब जाके कहीं हम सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा चहचहाए ये रहे मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए स्वाति जी के लिए। मेरे साथ साई की तरह रहने वाले पंकज जैन जी जो बड़े भाई हैं, समीर राज जी जो बिहार से आए हैं और बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं स्वाति हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट की, एडवोकेट सुदेश कुमारी जेठवा जी हैं, तो एक बड़ी बहन की तरह हमेशा मुझे गाइड करती हैं, गलती करती हूँ डांटती भी है पर प्यार भी बहुत करती है। एडवोकेट तेज सिंह वरुण जी हैं, वो भी हमेशा मुझे गाइड करते हैं, मोती वर्मा जी हैं, मोती सोनी जी हैं और काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं और हमारी प्रिंसिपल मैडम है डॉक्टर सुमन कौशिक जी। कोई भी गाइडेंस मुझे चाहिए होता है मैं कहती हूँ दीदी माँ आप मेरी माँ हो, आपको मैं दीदी बोलूँ माँ बोलूँ, आप मेरी हमेशा माँ ही हैं। तो सभी का यहाँ पर आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग आए हैं और आप सभी लोगों का प्यार इसी तरह बना रहे। आज हम यहाँ उन सभी लोगों का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने सारे बंधनों को तोड़कर दूसरे के लिए एक मिसाल कायम की है, जिसको देखकर आप कहने से नहीं रुकेंगे कि दिल में जज्बा हो तो हर मुश्किल को करेंगे हम पार, सारे बंधनों को तोड़कर हम लाएंगे सबके लिए समानता का अधिकार। जिसने बढ़ाया देश का मान उसका करेंगे हम सम्मान, जिसने बचाई कईयों की जान उसका करेंगे हम सम्मान। ना हो उदास तू नहीं है गुमनाम, तूने किया है ऐसा काम कि तुझे करेंगे हम सम्मान। की प्रथम माउंटेन मेडिसिन लेडी डॉक्टर अनीता भारद्वाज महिला सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। डॉक्टर अनीता भारद्वाज को महिलाओं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से नवाजा गया है। डॉक्टर अनीता को भारत सरकार द्वारा 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, हासिल किया है। तो हमारे लिए तो एक प्रतीक है कि कुछ भी असंभव नहीं है। Thank you so much, Doctor. I reckon that Sapna ji. सभी उपस्थित मंचासीन एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जो बिहार की राजनीति से लेकर दिल्ली की राजनीति को, मैं राजनीति नहीं कह सकता इसे, बल्कि बिहार से लेके दिल्ली तक समाज सेवा करने की क्षमता रखने वाली हमारी बड़ी बहन माननीय स्वाति पटेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ जैसे लड़के को बिहार से उठाकर बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया और एक नई ऊर्जा प्रदान करने की काम किया इन्होंने। के हाथों द्वारा ये बहुत ही खूबसूरत सा अवार्ड दिया जाएगा। हम चाहते थे कि आप पूरी महफिल में बने रहें, बट आपको जाना है इसलिए हम आपको पहले सम्मानित कर रहे हैं। शुक्रिया। और इसी के साथ साथ प्रतीक भारद्वाज जी को बुलाना चाहेंगे हम मंच पर। स्वाति जी के विषय में एक शब्द और कहूंगा, या 2 लाइनें, कि एक राष्ट्र कवि ने कहा था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी, लेकिन उस कहावत को स्वाति जी ने उलट करके रख दिया। आज हमारे सामने जो नारी शक्ति नजर आ रही है वो हर फील्ड में। तो आजकल दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, ये कम से कम हो। तो जैसे कि मैंने काफ़ी टाइम से नोटिस किया है, मैंने देखा है बाहर तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो हमें अलग अलग स्टेट में हमें जा करके हम कैंप लगा रहे हैं और हमें एक स्ट्रॉन्ग मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। माइंड कोई माइंड नहीं करेगा, कोई शेख साहब हो तो सॉरी बुरा मत मानना, तो ऐसा कुछ है नहीं फिर भी बोल। अच्छा ठीक है सॉरी। तो वहाँ मैं गया तो एक वैसे शेख मिल गए, अच्छी जान पहचान हो गई। शेख जी ने कहा यार मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इंडिया में लोग रिश्ते कैसे 30-30 साल 50-50 साल पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। मैंने कहा जी आपके यहाँ क्या होता है? यार हमारे यहाँ क्या होता है आपको नहीं पता क्या होता है हमारे यहाँ। मैंने कहा जी मैं एक लाइन में इसको उदाहरण दूंगा, अगर आप समझ सको तो समझ जाना। बोला जी हाँ बताओ। मैंने कहा जी आपके यहाँ राजा भी होता है और रानी भी होती है? हाँ जी होती है। कितने दिन के लिए होती है? उनका तो टाइम पीरियड होता है। तो मैं हाँ जी। मैंने कहा जी मेरे यहाँ सब राजा और सब रानी है, इसीलिए हमारे का जो रिश्ता है ना हमेशा चलता रहता है, साथ आना और साथ ही चले जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। फूलों से क्या बात है, बहुत ही फेवरेट है, हमारे दिलों में बसते हैं प्रदीप जी। 6 सिग्मा और मूछें हो तो आपकी तरह। महिलाओं का स्वयं समूह बनाने से नहीं होगा, महिलाओं के लिए वुमन सेना बनाना होगा। जैसे कि आपने देखा होगा एमपी में गुलाबी गैंग बनी थी, उन्होंने पूरे सोसाइटी को हिला कर रख दिया, उस पर मूवी भी बनी जी। सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड मैं सबसे पहले स्वाति जी को बहुत कॉन्ग्रेट्स करूंगी कि आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका जो ट्रस्ट है वो आपने पूरा लॉन्च कर दिया है, आपका ट्रस्ट बन गया है। एंड आपने अभी तक जितने भी काम करे, आपकी हमने वीडियो देखी, दैट वाज टू गुड। कोई नहीं उस टाइम कोविड के टाइम पे सोचता था कि हम में से कोई घर से बाहर निकले, कोई हमारा रिश्तेदार भी हो तो हम घर जाने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले 10 बार सोचते थे कि ऐसा ना हो कि कोविड अपने घर लेके आ जाए। और उस टाइम पे आपने और बाहर निकल के अपने बारे में, अपने घर वालों के लिए ना सोचकर वापस घर वालों ने एक्सेप्ट करा कि आप बाहर सड़क पे गए हो और वापस घर आए हो, और उसके बावजूद आपने सबकी मदद करी। दैट वाज टू गुड एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या बात है, oh my goodness, she has brought this amazing gift for her. How sweet, how sweet. जोरदार तालियां हो जाएं। क्या नाम है आपका? राम देवी जी और उनकी पूरी टीम स्वाति जी का। खोले ना। Oh my goodness, this is unbelievable. स्वाति जी को पहले से जानते हैं आप लोग? बोलिए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मंच पर आसीन मेरे बड़े बूढ़े जो भी हैं सभी को मेरा नमस्कार। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसकी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। स्वाति मैम को मैंने केवल सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाना है और उनके कामों को देखा है, तो एक मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिली कि हाँ, कि अगर हर एक महिला इस कदम को अगर आगे बढ़ाएगी तो जो महिलाओं का अनादर जो होता है वो देश में होना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें खुद को ही एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अगर एक महिला ही महिला का सम्मान नहीं करेगी तो हम पुरुषों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो हमारा सम्मान करेंगे। और जैसे मैम आप अपने स्तर पर काम करती हैं, तो एक छोटी सी सामाजिक कार्यकर्ता मैं भी हूँ। मैं अपने क्षेत्र में एक NGO में काम करती हूँ और पिछले जो भी 2 साल का जो लॉकडाउन लगा है, जो मेरे स्तर पे हो पाया है, मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है, चाहे वो राशन हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाएं हो। मैंने हर एक स्तर पे अपने लेवल पे काम किया है। और जगह का नाम है, मैं बवाना विधानसभा वार्ड 30 में रहने वाली हूँ। JJ कॉलोनी में रहती हूँ, JJ क्लस्टर में रहती हूँ। और आज सबके चेहरे पे एक मुस्कान नजर आ रही है मुझे, है ना? सब लोग कितने खुश हैं। किस लिए खुश हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है? क्या महिलाओं के लिए केवल एक ही दिन होना चाहिए मुस्कुराने के लिए? यहाँ पर जितने लोग बैठे, मैंने एक बात नोटिस करी है, सब कह रहे हैं महिलाओं का सम्मान करो, आज महिला दिवस है, महिला दिवस मना रहे हैं। क्या महिलाओं का सम्मान करने के लिए कोई दिन की आवश्यकता है? है कोई दिन की आवश्यकता है क्या? अगर
है ना, तो मैं नहीं मानती कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार बढ़ गया और बढ़ेगा, कम होगा। जो महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? कहीं ना कहीं पुरुषों के द्वारा किया जाता है ना। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए कि मैं आप लोगों को टारगेट कर रही हूँ, लेकिन ये जमीनी हकीकत है, इसको पहचानना बहुत जरूरी है ना। ये इसको पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने हक को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें हक कोई नहीं देगा। एक महिला जानती है, जब वो एक बच्चा पैदा करती है ना, जब उसका बच्चा रोता है तभी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। जब तक हम अधिकारों के लिए अपनी आवाज नहीं उठाएंगे ना, कोई हमें आके हमारा अधिकार नहीं देगा। और मैं आज इस मंच से अपनी एक बात सभी को पहुंचाना चाहती हूँ। आज अगर हम एक साथ हैं ना, तो वो हमारे आदरणीय पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा है कि आज हम यहाँ एकत्रित हैं। वरना महिला तो एक अभिश्राप थी समाज के लिए। हालांकि महिला सब कुछ है, लेकिन फिर भी अभिश्राप थी, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है, एक पुरुष को जन्म देती है, सबको जन्म देती है, लेकिन फिर भी वो घर की दहलीज से अंदर ही बड़ी अच्छी लगती थी उन लोगों को। उनको नहीं अच्छा लगता था कि कोई महिला हमारे बराबर में आके खड़ी हो जाए। उनको नहीं अच्छा लगता था कि कोई भी महिला हमारे साथ मंच साझा करे। उन्हें नहीं अच्छा लगता था कि कोई महिला बराबर से बराबर, कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। लेकिन आज हम स्वस्थ वातावरण में और एक अच्छे समाज में हम खुल के सांस ले रहे हैं, तो उनका श्रेय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है, जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया। तो हमें अपनी कीमत पहचाननी होगी, हमें अपनी कीमत पहचाननी होगी। अगर हम अपनी कीमत नहीं पहचानेंगे तो सामने वाला तो यही चाहता है ये घर में ही अच्छी है, ये घर की दहलीज में रहे, ये पल्लू में रहे, और इसे किसी चीज की आजादी ना मिले, इसे पढ़ने लिखने की आजादी ना मिले। जिस दिन अगर एक महिला पढ़ जाएगी तो देश का अलग ही रुतबा होगा कि नहीं होगा? तो बस मैं तो ये, और मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ और मुझे खुद को भी एक अच्छी एनर्जी मिली है। तो इसलिए मैं बड़ी देर से सोच रही थी कि मुझे यहाँ 2 मिनट बोलने का मौका मिले, और मेरी बातों को किसी को हर्ट किया हो या बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये हकीकत है, अगर जब तक हम हकीकत से रूबरू नहीं होंगे, समाज में बदलाव नहीं आ सकता। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें जमीनी हकीकत पहचाननी होगी। आज भी एक महिला सुरक्षित नहीं है, कितने ही बदलाव आ गए, चाहे उसको पढ़ने का अधिकार मिल गया हो, उसको हर एक चीज में बराबर का अधिकार मिल गया, लेकिन कहाँ मिला है अधिकार? आप सब मानते हैं कि उसको बराबर का अधिकार है, जिनको मिला है वो आज यहाँ पर हैं, क्योंकि आज भी समाज में पुरुष ये चाहते हैं कि उनकी जो महिलाएं हैं ना, वो घर में ही रहें, घर का चूल्हा चरकट करें, बच्चों को संभालें। लेकिन उन पुरुषों को मैं सलाम करती हूँ यहाँ से कि जिन्होंने अपनी महिलाओं को साथ दिया, उनका कंधे से कंधा मिलाकर उनको सम्मान दिया, आज इसलिए उसी का प्रतीक है कि आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं, वरना नहीं है। तो जो पुरुष हैं, जो सम्मान देते हैं, उनके लिए मेरा सलूट है, बहुत ज्यादा सलूट है कि आप मंच साझा करने को मिल रहा है। लेकिन आज भी एक तबका औरतों का बहुत पीछे है, जिसके लिए हम सबको कंधे से कंधा मिलाकर काम करना होगा। नारी शक्ति, नारी शक्ति, नारी शक्ति। जब तक नारी शक्ति अपनी आवाज ऐसे बुलंद करती रहेगी, मैं नहीं मानती उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार होगा। जय हिंद, जय भारत। और धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इस लायक समझा कि मुक्ति नहीं जुबान। देखिए, हमारी संस्था का नारा है हाथ से हाथ मिलाई और लोगों की मदद करें। हमेशा लोगों की मदद करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं ये नहीं कहती कि आप मेरे साथ जुड़िए, बट आप कहीं पे भी लोगों की मदद करिए, हाथ से हाथ मिलाकर, जिनको आपकी जरूरत है। और महिलाओं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज। महिलाओं के लिए मैं यही बात कहना चाहूंगी कि महिला अपने आप में एक, महिलाओं के बारे में बोलना किसी के शब्द ही नहीं है, कोई वर्ड्स ही नहीं कि आप महिलाओं के बारे में कुछ बोल सकते हैं। महिलाएं हैं तो कल है, महिलाएं हैं तो आज है, महिलाएं हैं तो आने वाले कल में भी बहुत सारी चीजें बेटर होंगी। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और जैसा कि यहाँ पे महिला थी, महिलाएं जज वगैरह भी थी, बहुत सारे लोग। तो बाकी ये जो प्रोग्राम था, जिन्होंने भी किसी भी क्षेत्र में समाज सेवा की है, उनको सम्मानित किया गया, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। जरूरी नहीं कि महिलाएं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो महिलाओं का ही सम्मान हो। पुरुष हैं जो अपनी वाइफ को, अपने सिस्टर को, अपनी मदर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और आप लोग किस प्रकार देख रहे हैं, और आपकी कोई संस्था, जो आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट, कोई इस पे लीगल काम कर रहा है?
देखिए हमारी संस्था में लीगल टीम भी है, अगर किसी को हमारी मदद की जरूरत होती है तो हम हमेशा तत्पर रहते हैं जी। किसी को किसी भी प्रकार की मदद, जरूरी नहीं है कि वो रेप विक्टिम हो या डोमेस्टिक वायलेंस किसी का, कोई भी बच्चा हो, पुरुष हो, महिला, कोई भी हो, हम हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम कोई चार्जेस नहीं करते कि लीगल टीम में वो कोई चार्जेस करेगी, कोई चार्जेस नहीं होते। लीगल टीम में हमारी बहुत सपोर्टिव है। पंकज जी हैं, जी। आप इनसे भी से प्लीज कम। जी बिल्कुल पंकज। तो पंकज जी हैं, ये भी बहुत अच्छा, मतलब लीगल टीम फ्री ऑफ कॉस्ट, जब भी किसी को भी जरूरत होती है तो हमेशा ये भी खड़े होते हैं, हमारी टीम का हिस्सा ये भी है। तो मेरे साथ स्वाति फाउंडेशन के पंकज जी मेरे साथ मौजूद हैं। लीगल टीम पे इनसे बात करता हूँ क्योंकि तमाम जिस तरह से हम सब दिल्ली में देख रहे थे, जिस तरह से अवेयरनेस को लेकर तमाम महिला शक्तिकरण के ऊपर, लेकिन दिल्ली का एक अलग पार्ट ये आता है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया। हमने देखा राबिया से कि तमाम एक कहीं ना कहीं रेप कांड भी देखे। इस तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े सोशल प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं उस पर महिला अभी भी अवेयर नहीं। इस पर आप लोग किस प्रकार काम कर रहे हैं? हम इस पर ऐसे काम कर रहे हैं कि अवेयरनेस, हम जितने भी ऐसे गर्ल्स या उनकी प्यूबर्टी अटेन होती है तो उनको जितना अवेयरनेस देंगे कि कैसा बैड टच होता है, क्या गुड टच है, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो उस अवेयरनेस को हम जागरूक करके, चाहे हम इसमें लीगल टीम में कुछ डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व करें ताकि उसमें उनको बता सके कि कौन सा टच कैसे है। बिकॉज आजकल जी लड़की के साथ में लड़के भी हैं कुछ जो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, जो सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं, फिजिकल असॉल्ट होते हैं, तो उसके लिए अवेयर करने के लिए उनको टच जरूरी है। पहले उनको बताना है कि क्या उनका टच कैसा है। जब वो अवेयर हो जाएंगे धीरे धीरे उनको सारी चीज़ें आगे पता चल जाएंगे, तो क्लैरिफाई इसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि क्या बेटर है क्या गलत है। फिर आते हैं, अगर हम आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस जी, तो डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसा होता है कि पहले आप यहाँ पे रहने लगी चीज़ को बताएं कि आपको कैसे कैसे किसी चीज़ों का कोप अप करना है जी, मतलब उसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। क्योंकि आप अगर लड़की की शादी होती है तो ससुराल जाती है, जो उसकी मदर इन लॉ है, अगर वही चीज़ उसको ही बताया जाएगा, अगर यही चीज़ उनकी बेटी का होगा तो उनके लिए गलत है ना, तो वो फिर बहू के साथ कैसे कह रहे हैं? तो वो उनको भी अवेयरनेस, बिकॉज क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनको नहीं होता, वो थोड़ा सा पहले से वो भी चीज़ें देख के आई कि हमारी बहू घूंघट में रहेगी जी, और अपनी बेटी घूंघट में नहीं रहनी चाहिए। तो ये चीज़ बताना है, उनको बताएगा ना कि कैसे पता चलेगा उनको कि आप जो कर रही हैं अपने लिए कर रही हैं, दूसरे के लिए गलत हो रहा है। तो वो चीज़ उनको जब बताएंगे तो थोड़ा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि पहले की चीज़ें थी जो पढ़ नहीं पाए लोग जी, क्योंकि पहले दबाया जाता था हमारे औरतों को, पढ़ाई नहीं होती थी। अब जो बच्चे पढ़ गए हैं, बेटियाँ पढ़ गई हैं, वो अपनी मम्मी को जब समझाएंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी, तो सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी, तो बढ़ावा मिलेगा हर चीज़ को और अच्छा भी होगा। उम्मीद यही करते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय देंगे। मेरे साथ पंकज जी और स्वाति जी मौजूद थे यहाँ पर। महिला दिवस के दिन कहीं ना कहीं मैं भी आप लोगों से, अपने तमाम दर्शकों से कहना चाहूँगा, जिस तरह से सोशल अवेयरनेस तमाम जिस तरह की संस्थाएं चल रही है उनके साथ जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, खासतौर पर महिला शक्ति को गौर करें, क्योंकि जिस तरह से नारी देश की सर्जन करता है, पूरे विश्व की सर्जन करता है, ब्रह्मांड में चाहे इतिहास रहा है, जिस तरह से नारियों ने अपना योगदान दिया है, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं वो प्रखर भी रहती है। नेशनल न्यूज़ की तरफ से राहुल कुमार की एक विशेष रिपोर्ट।